गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत 9th क्लास संस्कृत में पहला जो चैप्टर है भारतीय वसंत गीति। ठीक है, इसमें वसंत ऋतु का वर्णन है। ठीक है, निनादे नवीनामय वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्ति सरसारसालाः कलापः ललित कोकिला काकलीनां निनादे नवीनामय वाणी वीणां। इसका अर्थ है कि हे सरस्वती, हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए। ठीक है, सुंदर नीतियों से यानी एकदम जो मधुर जो स्वर है उसका क्या करिए, गान करिए। इस वसंत ऋतु में क्या है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसारसालाः। इसका मतलब है कि इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली आम की जो सरस यानी कि रसीले आमों की जो वृक्ष हैं उनकी जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही सुशोभित हैं, सुंदर लग रही हैं। ठीक है, ऐसे ही कलापः ललित कोकिला काकलीनां। कलापः यानी गा रही हैं, गाती हुई। कौन? कोकिला। कोकिला यानी कोयल। तो क्या कर रही हैं, मनमोहक कूक वाली जो कोयल हैं उनके समूह भी जो हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कालिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम निनादे नवीनावय वीणा वाणी वीणाम। ठीक है, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे। मंद मंद वहती यानी बह रही है, मंद मंद यानी धीरे धीरे, समीरे यानी हवा, सै नीरे यानी जल, और सै यानी सहित, जो पानी की बूंदों से युक्त जो हवा है वो बह रही है। कालिंदात्मजाया, कालिंदी बोलते हैं यमुना नदी को। ठीक है, कालिंद जो सूर्य का पर्यायवाची है और सूर्य की जो पुत्री है कालिंद आत्मजाया। ठीक है, आत्मजाया यानी पुत्री। तो उसके जो तट के किनारे के जो किनारा है उसका, वहाँ पर सवानी यानी ये जो वेतस की जो लताएं हैं। ठीक है, बेत की जो लताएं बोलते हैं इनको। तो इनसे यमुना नदी का किनारा क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है इनकी पंक्तियों से। और यमुना नदी के किनारे पर जल कणों से परिपूर्ण मंद मंद हवा बह रही है। ठीक है, जिससे जो नताम यानी झुकी हुई, पंक्ति में आलोक्य एक पंक्ति में आलोकित सुशोभित, मधुमाधवी नाम यानी कि मालती लताओं को, जो मालती जो लताएं हैं उनको वेतस की लताओं से युक्त, यमुना तट पर जल कणों से युक्त जो हवा बह रही है, मंद मंद जो हवा बह रही है, उससे क्या हो रहा है, तो फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देख करके हे सरस्वती, हे वाणी, मधुर वीणा बजाओ, नवीन वीणा बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतिनंत प्रेक्ष्य मलिनाम लीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। इसका अर्थ है कि ललित पल्लवे यानी कि जो नए जो पत्ते जो हैं, पल्लवे यानी पत्ते, पाद पे पुष्प कुंजे, मलय पर्वत की जो सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों और
सुंदर लता कुंजों पर, देखो मंजु कुंजे यानी लता कुंज, लता यानी बेल, ठीक है। मलय मारुतो चुंबित यानी मलय पर्वत की जो सुगंधित वायु के स्पर्श में आकर के जो आकर्षक पत्तों वाले जो वृक्ष हैं, फूलों के गुच्छों को और सुंदर लताओं पर, सुंदर लताओं के जो झुंड हैं, कुंज, लता कुंज जो हैं, उन पर गुंजार करते हुए जो भंवरे हैं, उनकी पंक्तियों को देख करके हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा बजाओ। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलिलं तवाकर्णवीणा मदीनां नदीनां निनादय नवीनामय वाणी वीणां। लतानां नितान्तं यानी जो शांत, सुमम यानी पुष्प, शांतिशीलम हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुन करके, तवा कर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम, हे सरस्वती, हे वाणी, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के शांत पड़े जो फूल हैं, लतानाम नितांतम सुमम, शांत पड़े हुए जो फूल हैं लताओं के, और चले दुच्छले कांत सलीलम सलीलम, और जो शांत बहने वाली जो नदी है, उसका जो जल है वो क्रीड़ा करने लगता है आपकी मधुर जो ओजस्विनी वीणा को सुन करके। अतः हे सरस्वती, हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। इसमें ये बताया गया है, पहला जो श्लोक है इसमें कह रहा है, कवि जो है ये कहता है कि हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ, मृदुम गायम गीतिम ललित नीति लीनाम, और कैसे कि सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, ठीक है, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मधुरम मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसार साला। ये देखो, मृदुम यानी कोमल, ठीक है, तो मधुर यानी मधुर, मंजरी पिंजरी यानी सुंदर सुंदर जो आम के जो वृक्ष होते हैं, वसंत ऋतु में उन पर क्या आती है, मंजरी आती है। मंजरी पीली, जो उसका जो कलर होता है, उसका कलर होता है येलो, ठीक है, तो पीले जो रंग की होती है वो, और उसमें वो कवि कह रहा है कि वो जो वृक्षों का जो समूह है वो क्या लग रहा है, बहुत ही सुशोभित लग रहा है, मंजरी युक्त जो वृक्ष हैं। और इसके साथ साथ में कलापह ललित कोकिला काकली नाम, और मधुर कूक करने वाली कोयलों का समूह भी सुशोभित हो रहा है। हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ, मधुर वीणा बजाओ। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम निनादय नवीनावय वाणी वीणाम। क्या है कि यमुना नदी के जो किनारे पर और जल से युक्त, जल कणों से युक्त जो मंद मंद हवा बह रही है, ठीक है, और जिससे क्या है, मालती लताओं जो हैं वो लताएं जो हैं वो झुकी हुई हैं, ठीक है। इस हे वाणी, नवीन वीणा बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पकुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंती तीम प्रेक्ष्य मलि नाम लीनाम निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। मलय पर्वत की सुगंधित जो वायु है उसके स्पर्श में आकर के जो आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, ठीक है, ये कह रहे हैं ना, ललित पल्लवे, नए जो कोपले होती हैं, ठीक है, पाद पे पुष्प पुंजे, और फूलों के जो गुच्छे हैं उन्हें, और स्वनंतीन तीम प्रेक्ष्य मलिनाम मलिनाम,
ठीक है, कि पुष्पों के जो गुच्छे हैं उनके ऊपर जो मंडराते हुए जो भंवरे हैं उनकी पंक्तियों को देख करके हे सरस्वती, हे वाणी, नवीन वीणा बजाओ। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्त सलिलं सलिलं तवाकर्णे वीणां मदीनां नदीनां निनादे नवीनामय वाणी वीणा। हे सरस्वती माता, हे वाणी, आपकी जो मधुर वीणा की जो आवाज़ है, ध्वनि है, उसको सुन करके लताओं के जो शांत पड़े हुए फूल हैं वो और नदियों का जो फूल हैं वो क्या हैं, झूम उठे हैं, ठीक है, खिल उठे हैं। और नदियों का जो स्वच्छ जल है वो शांत बह रहा था, वो भी क्या करने लगा है, अटखेलियाँ करने लगा है, उछल कूद करने लगा है, यानी उसमें लहरें उठने लगी हैं। ठीक है, अतः हे सरस्वती, हे वाणी, नवीन वीणा बजाओ। तो ये चैप्टर हो गया। इसके आगे क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के अंदर देखो, कवि क्या कह रहा है, कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित कर रहा है, तो कवि वाणी संबोधयति, ठीक है, सरस्वती। ठीक है, कवि का वादितुम वाणीं प्रार्थयति, तो वीणा। कीदर्शीं वीणा निनादितुम प्रार्थयति, तो नवीनामय। ठीक है, गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत कैसे गाने को कह रहा है, तो मृदुम गायम गीतिम। ठीक है, सरसा रसाला कदा लसंती, तो सरसा रसाला वसंते लसंती। ठीक है, पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखते, कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी से क्या कह रहा है, तो कवि वाणीम कथयति अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादये। देखो, अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादये। निनादये। दूसरा है वसंते किम भवति। देखो, वसंते लसंती सरसा रसाला, ठीक है, और कलापः कोकिला काकलीनाम। वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिलः च कूजन्ति। वसंते 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 सरसा रसालः लसंति च कोकिले कूजन्ति। कोकिले कूजन्ति। सलिलं तव वीणा कण्यं कथम उच्चलेत। इसका अर्थ, कवि क्या इच्छा है ना, क्या कहना चाह रहा है कवि, तो सरस्वत्याः वीणाः श्रुत्वा भारतीय जनानां मनसि नवचेतनाया संचारः भवतु। तो सरस्वती की वीणा को सुनकर के जो भारतीय जन हैं, भारतीय लोग हैं, उनके मन में नवीन चेतना का संचार हो।
कवि कस्या तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादितुं भगवतीं भारतीं कथयति। किसके किनारे पर? तो किसके किनारे पर? यमुना नद्यः तटे। ठीक है, कहेगा क्या है? यमुना नद्यः तटे। इसके आगे के जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं, सरस्वती का वाणी, आम्रम, रसाला, पवनः, समीरः, तटे, तीरे, भ्रमराणाम, अलीनाम। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृतभाषाया वाक्यरचनां कुरुत। निनादे। निनादे का ये देखो, अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, लिख लो इसको। ठीक है। मंद मंदम पवन है, पवन है, मंद मंदम वहती, हवा क्या है? धीरे धीरे बह रही है। मारुत है तो मलय मारुत शीतल भवती, मलय मारुत है शीतल भवती। मलय पर्वत की ओर से बहने वाली हवा शीतल होती है। सलीलम, सलीलम यानी जल। नद्यः सलिलम स्वच्छम, स्वच्छम भवति। नदी का जल क्या है? स्वच्छ है। और सुमनः, सुमनः यानी पुष्प। ठीक है, पुष्प। सुमनः विकसति, पुष्प खिल रहे हैं, खिलते हैं। प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषया वा लिखत। या तो अंग्रेजी में लिखना है या हिंदी में लिखना है। अभी हिंदी अर्थ बताया मैंने आपको, वो लिख देना। ठीक है, पहले श्लोक का। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखते। नीचे दिए गए जो विलोम शब्द हैं पाठ में से लिखने। कठोरम, कठोरम का मृदुम। कटु, कटु का क्या हो जाएगा? मधुरम। लिख लो, कठोरम, कठोरम का मृदु। फिर मधुरम, कटु का मधुरम। कटु यानी कड़वा, कठोरम यानी कठोर, मृदु यानी कोमल। शीघ्रम, मंदम। शीघ्रम का मंदम। प्राचीनम, नवीनम। प्राचीन, नवीन, प्राचीन। निरसह, सरसह। ठीक है, देखो दूसरा चैप्टर है स्वर्ण काकः। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? स्वर्ण काकः। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं श्री पद्म शास्त्री। और इनका एक कथा संग्रह है विश्व कथा शतकम, उससे ये चैप्टर लिया गया है। ठीक है, ये जो कहानी है उसी से ली गई। देखो, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसते। प्राचीन समय में किसी गांव में एक वृद्ध महिला जो थी वो निर्धन महिला, वृद्ध महिला रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही विनम्र और मनोहर यानी कि सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने स्थाल्याम यानी थाली में, तंडुलान यानी चावल, निक्षिप्य यानी छोड़ करके, पुत्रीम को
पुत्री में यानी पुत्री को, और आदिशत यानी आदेश दिया, कहा। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, और सूर्य की जो ताप है, सूर्य की जो धूप के अंदर उन्होंने क्या कर रखा था, चावल को सुखाया था, है ना, सूखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि चावलों की पक्षियों से क्या करना है, रक्षा करना, उन्होंने ऐसा आदेश किया उसको। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः समुड्डे तस्या समीपम अगच्छत्, कुछ समय पश्चात एक विचित्र कौवा, ठीक है, उड़ करके वहाँ पर आया और उसके समीप आकर के बैठा और चावल खाने लग गया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः, नैतादृशः नहीं देखा गया, स्वर्णपक्षो सोने के पंखों वाला, रजतचंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकस्तया स्वर्णकाक पूर्वम दृष्टया पहले देखा नहीं गया ऐसा कौवा, ठीक है। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देख करके वो जो बालिका थी वो क्या करने लग गई, रोदितुम आरब्धम, रोना आरंभ कर दिया, रोने लग गई। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, और उसने कौवे से क्या किया, प्रार्थना किया, कहा तंडुलान माँ भक्षये, तंडुलान यानी चावलों को, माँ यानी नहीं, भक्षय यानी खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता जो है वो बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्ष है काकः प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष है, स्वर्ण पंख वाला, जो सोने के पंखों वाला जो कौवा था, उसने कहा माँ शुचः है, माँ यानी मत करो, नहीं, ठीक है, शुचः यानी सोचो, मत सोचो, चिंता मत करो, ठीक है। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पिपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम, क्या है, सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पूर्व, प्राग यानी पूर्व, पहले, ग्रामाद बहि गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है, पीपल वृक्षम अनु, अनु यानी वहाँ, ठीक है, अनु यानी पास, उसके जो पीपल के वृक्ष के पास में क्या करना है, त्वया तुम्हें, आगंतव्यम यानी आना है या तुम आ जाना, ठीक है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, और रात्रि में उस बालिका को इस खुशी में क्या है, नींद भी नहीं आ रही थी, इतनी खुश थी। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, और सूर्योदय से पूर्व ही वो वहाँ पर उपस्थित हो गई, चली गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर विलोक्य यानी देख करके, सा यानी वह, आश्चर्यचकित संजाता हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, क्या था वहाँ पर, स्वर्णमयः सोने से बना हुआ, प्रासादो यानी महल, वर्तते यानी है। उसने देखा कि वहाँ पर क्या सोने से बना हुआ महल है। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं हहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। जब कौवा जो था वो सो कर के जब उठा, प्रबुद्ध यानी उठा, तदा तेन, तब उसने स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, सोने की जो खिड़की थी उससे देख करके बालिका से कहा, अरे बालिके तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतार रहा हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम बताओ सोने की सीढ़ियाँ उतारूँ, चांदी की उतारूँ, या तांबे की सीढ़ियाँ उतारूँ तुम्हारे लिए। कन्या वदत, कन्या ने कहा, लड़की ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन
सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु जो कौवा था उसने सोने की सीढ़ियाँ दी और सोने की सीढ़ी से वो ऊपर आ गई, भवन में आ गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, और बहुत देर तक उसने भवन में जो विचित्र जो वस्तुएं रखी हुई थी उनको देखा, ठीक है, और आश्चर्यपूर्वक देखा। श्रांताम ता विलोक्य काकः वदते, जब वो उसने सोचा कि बच्ची जो है वो थक गई है, तो उसने कहा, किसने, कौवे ने कहा, पूर्व लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले क्या कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अल्पाहार ले लेते हैं, ठीक है। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां, बताओ सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में करोगी या फिर तांबे की थाली में। बालिका वदत ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तो बालिका ने कहा कि मैं निर्धन तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता, फिर वो आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, क्योंकि कौवे ने सोने की थाली में उसको भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, आज तक उस बालिका ने इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको अवदत् बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। कौवा कह रहा है कि हे बालिके, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तव माता तू एकाकिनी, तुम्हारी माँ घर पर क्या अकेली है, इसलिए तुम जल्दी से घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजुषा निस्सार्यं तां प्रत्यवदत्, यह कह करके कौवा कक्ष के अंदर जाता है और 3 जो मंजुषा पेटी लेकर के आता है और उससे कहता है, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजुषा में काम, जो इच्छा हो वो मंजुषा तुम ले जाओ, वो पेटी तुम अपने घर ले जाओ अपने साथ। लघु तमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यत एवं मदीय तंडुलाना मूल्यम, और सबसे छोटी वाली जो पेटी थी उसको लेकर के और लड़की कहती है कि मेरे चावलों का मूल्य यही है, इस, ठीक है। गृहम् आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्धिना धनिका च संजाता। गृहम् आगत्य, घर आकर के जब उसने पेटी को खोला तो उसने देखा कि उसमें बहुत ही महार्हाणि मूल्यवान हीरकाणि, हीरे मोती, उनको देख करके वह बहुत ही खुश हुई और उस दिन से वो क्या बन गई, धनिका, यानी कि अमीर बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका परा लुब्धा वृद्धा निवसते, उसी गांव में एक लोभी महिला भी रहती थी, बुढ़िया भी रहती थी, ठीक है। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसके भी क्या थी, एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, और ईर्ष्यावश उसने उस स्वर्ण का जो सोने का जो कौवा था उसका रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, और उसने भी वैसा ही किया जैसा उस बुढ़िया ने किया था, क्या कि धूप के अंदर चावलों को सुखाया और अपनी पुत्री से कहा कि इसकी रक्षा करना। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवाकार्यते, और वो कौवा फिर उस वहाँ पर आया। प्रातस्तत्र गत्वा सकाकं निर्भत्सयन्ती प्रावोचते, और कौवे ने वैसा ही कहा जैसा उस लड़की से कहा था। और सुबह जब वो लड़की वहाँ पर गई तो उसने कहा, भो नीच काकः, अरे नीच कौवे, अहमागता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दो।
काको अब्रवीत, का कौवे जो था उसने कहा, अहम तत्त्वकृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतार देता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम बताओ सोने की उतारूँ, चांदी की उतारूँ या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, और घमंड के साथ उस बालिका ने उत्तर दिया कि स्वर्णमयेन सोपानेम अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ियों से ऊपर आऊँगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छते, परंतु उस कौवे ने क्या किया, उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ उतारी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकारयत, और उसको भोजन भी किसमें दिया, तांबे की थाली में। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजुषा तत्पुरः समुपक्षिप्तः, और जब वो जाने लगी तो उस कौवा जो था वो कक्ष के अंदर जाता है और वही 3 पेटियां लेकर के आता है और उससे पूछता है कि कौन सी ले होगी। तो वो क्या करती है, लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजुषा गृहीतवती, लोभवश लालच के कारण वो क्या करती है, सबसे बड़ी वाली जो पेटी थी उसको उठा लेती है। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद मंजुषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषणः कर्ष्णसर्पो विलोकितः, और घर आकर के वो जैसे ही उस पेटी को खोलती है तो उसमें से एक बड़ा सा भयानक काला सांप निकलता है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, और लालची जो लड़की थी उसको उसके लालच का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम पर्यत्यजते, उसके बाद उसने लालच करना छोड़ दिया। माता काम आदिशते, माता ने किसे आदेश दिया, तो पुत्रीम। स्वर्ण काकः कान खादते तंडुलान, प्रासादः कीदृशः वर्तते, महल जो था वो कैसा था, तो प्रासादः स्वर्णमयः, स्वर्णमयः सोने का था। ठीक है। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, गृहमागत्य तया मंजुषाम उद्घाटिता, मंजुषाम उद्घाटिता। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजुषा नयते, तो लोभाविष्टा बालिका बृहत्तमां मंजुषा, बृहत्तमां मंजुषा, के खे गे घे ड़े। ठीक है। निर्धनया वर्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्, तो निर्धनया वर्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। निर्धनायाः वृद्धायाः
दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत या च आसीत। ठीक है। बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका पूर्वं स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकस् स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। निर्धनः दुहिता मंजुषायां कानि अपश्यत्। तो महार हानि हीरकानि। बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। वृक्षो परिविलोक्य वृक्षस्योपरि स्वर्णमयः प्रासादो दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। कै खे गे घे ड़े। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम् अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत्। तो गर्विता बालिका स्वर्ण सोपानम। गर्विता बालिका स्वर्णमय सोपानम। वांछिता अयाचत अयाचत। परम ताम्रमयं सोपानम प्राप्नोत। चाहिए तो कौन सी थी उसको, सोने की, लेकिन मिली कैसी, तांबे की। विलोम शब्द हैं पश्चात, पश्चात का पूर्व। हसितुम रोदितुम। अधः ऊपरी। श्वेतः कृष्णः। सूर्यास्तः सूर्योदयः। सुप्तः का प्रबुद्ध है। क्या है, प्रबुद्ध है। ठीक है। संधिम कुरुत निधन अवसत निवसत न्यवसत। ई के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। सूर्य प्लस उदय है, सूर्योदय है। वृक्षस्योपरि
वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि ह्यः कार्यत्, ह्यः कार्यत् चैकाकिनी, इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा प्रति प्लस अवदत्, प्रत्यवदत्, प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, प्रोक्तम, अत्र प्लस एव अत्रैव, तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। ग्रामीण निर्धना स्त्री, निर्धना स्त्री स्त्रीलिंग है इसलिए क्या आ जाएगा, प्रश्न बनाएंगे तो का, ठीक है। स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयते, स्वर्णकाक यानी किसने, तो कह कऊ के कम, कऊ कान, तो क्या आ जाएगा कम। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदयात कस्मात्, निर्धन मातुः दुहिता आसीत्, कस्याः, स्त्रीलिंग है ना, कस्याः, स्वर्णकाकस्य तो कस्य। वी धन लोक्री प्लस ल्यप, ये क्या है, प्रकृति प्रत्यय हैं ये, ठीक है। इनको बनाना है विलोक्य, क्या आ जाएगा, विलोक्य, वी ऐसे कैसे, लोक्री का लो और ल्यप का यह, निक्षिप, निक्षिप ल्यप, निक्षिप्य, आगम्य, दृश्य प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय का बताया हुआ दृष्टवा, सी प्लस कत्वा, लघु प्लस तमप, तरप और तमप, लघुतम, तमप का क्या बच जाता है तम, और तरप का तर, ठीक है। ये ऐसे ही हो जाएंगे रोदी तुम का, जैसे रुद्र प्लस तुमुन, ठीक है। दृष्टवा, दृश्य प्लस कत्वा, विलोक्य, वी प्लस लोक्री प्लस ल्यप, निक्षिप्य, नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप, आगत्य, ठीक है, आगत्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप, और सईत्वा, ये वाला जो कहाँ लिख दिया, सईत्वा, तो सी प्लस कत्वा, और लघुतमम, लघु प्लस तमप, लघुतमम, ये क्या है, नपुंसक लिंग है, लघुतम पुल्लिंग, लघुतमा स्त्रीलिंग, और लघुतमम नपुंसक लिंग, ठीक है। किसने किससे कहा, पूर्वः प्रातरासः क्रियताम, पूर्वम प्रातरासः क्रियताम, किसने कहा था ये, प्रातरासम, क्या कर लेते, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, ऐसा किसने कहा था, तो काकस, काकस, काकह, किससे कहा था, तो बालिकाम, ठीक है।
सूर्यात् तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षय, किसने कहा था? मातु, माता ने कहा था। किससे कहा था? बालिकाम, दुहिताम बालिकाम, ठीक है। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, ऐसा किसने कहा था? तो बालिका। किससे कहा था? काकम, ठीक है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, कव्य ने कहा था। किससे कहा था? बालिका से कहा था। भो नीच काकः अहम आगताम मह्यम, किसने कहा था? द्वितीया बालिका ने। किससे कहा था? कव्य से कहा था, ठीक है। इसमें पंचमी विभक्ति लगानी है, जैसे इसने लगा रखी है बिलाद, ठीक है। जन है ग्रामम, तो ग्रामात। नद्य है पर्वत, पर्वतात्। वृक्षात्, सिंहात्। क्लेशात्, पापात्, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। और इसको अभी देख लेना, अगर समझ में नहीं आए तो अभी बता देना, ठीक है।